मिडिल ईस्ट में एक और जहां हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हुए युद्ध विराम की शर्तें पूरी तरह से नहीं मानी जा रही हैं और इजराइल की फौज साउथ लेबनान से वापस नहीं लौट रही है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल गाजा में हुए युद्ध विराम के नियमों का पालन करने के लिए अब राजी हो गया है। दरअसल इजराइल ने डील के तहत नॉर्थ गाजा में वहां के लोगों को वापस लौटने की इजाजत देने में पहले आनाकानी की थी, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार हो गया है। सीज फायर की डील के तहत ये तय हुआ था कि इजराइल 25 जनवरी से नॉर्थ गाजा में फिलिस्तीनी लोगों को लौटने की इजाजत देगा। हालांकि इजराइल हमास विवाद के बीच इसमें 2 दिन की देरी हुई। दरअसल इजराइल का आरोप था कि हमास ने आखिरी वक्त में एक बंधक को रिहा नहीं किया। हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी कई दिनों से सीमा पार करने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही इजराइल की सहमति मिली तो हजारों लोग नेपचारिक कॉरिडोर से गाजा के नॉर्दर्न पार्ट में बढ़ने लगे। इजराइल ने हमास जंग शुरू होने के बाद गाजा के उत्तरी हिस्से को खाली करा दिया था। इसके बाद 10 लाख से ज्यादा लोग नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की तरफ पलायन कर गए थे। इसके बाद इजरायली फौज ने वहां पर हमला किया और इस इलाके को सील कर दिया था। समझौते के तहत इस हफ्ते हमास इजराइल के 6 नागरिकों को रिहा भी करेगा। इन्हें 3-3 के 2 बैचेस में गुरुवार और शनिवार को रिहा किया जाएगा। इसके बदले इजराइल 27 जनवरी से नॉर्थ गाजा में फिलिस्तीनी लोगों को वापस लौटने की अनुमति दे रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी जानकारी दी और रिहा होने वाले बंधकों में 2 महिलाएं अरबेल येहूद और अगर बर्गर शामिल हैं। इन्हें हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को बंधक बना लिया था। इजराइल ने पिछले हफ्ते शनिवार को रिहा हुई 4 महिला बंधकों के साथ अरबेल येहूद को रिहा करने की मांग की थी। हालांकि हमास ने अरबेल की रिहाई नहीं की। इसे इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन बताया था। हमास और इजराइल की इस डील के एक मेन मीडिएटर मुल्क कतर ने सोमवार को इस बात की घोषणा की कि शुक्रवार से पहले येहूद और 2 बाकी बंधकों को रिहा करने पर सहमति बन गई है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि बंधकों की रिहाई गुरुवार को होगी। बंधकों में महिला सैनिक अगम बर्गर भी शामिल होंगी। ये रिहाई अगले शनिवार को पहले से तय की गई रिहाई के अलावा होगी, जब 3 बंधकों को रिहा किया जाना है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से नई हलचल मच गई है। उन्होंने शनिवार को एक सुझाव दिया जिस पर मिडिल ईस्ट के देशों समेत इस्लामिक वर्ल्ड में चर्चा तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी के साथ सीमा साझा करने वाले जॉर्डन और मिस्र से अपील की कि वे इजराइल की आबादी को अपने यहाँ बसा लें। उन्होंने जॉर्डन से कहा कि वो करीब 1.5 मिलियन यानी 15 लाख गाजा के लोगों को अपने यहाँ बसने दें। इसी तरह इजिप्ट भी उन्हें रहने दें। उनके लिए हाउसिंग कॉलोनीज बनाई जा सकती हैं। उनके सुझाव को जॉर्डन और इजिप्ट दोनों ने सिरे से नकार दिया है। ट्रंप ने कहा है कि मैं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से अपील करता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा गाजा के लोगों को अपने यहाँ बसा लें। अब देखना होगा कि ट्रंप अपनी इस मांग को मंगवाने के लिए क्या नया कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।